दोस्तों, अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं साइंस से। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कुकिंग अर्थात खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। जो खाना पकाने वाली गैस होती है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ब्यूटेन की। ब्यूटेन गैस जो होता है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा कि भारतीय वैज्ञानिक कौन है इसमें। तो आपको भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखना। एडिसन तो हो नहीं सकते, मैडम क्यूरी है नहीं, और यहाँ पे सीवी रमन, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसमें कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नागफनी का पौधा है, इसमें से आपको बताना है कि नागफनी का जो पौधा किस तरह का पौधा है। तो नागफनी जल में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मरुस्थली पौधा है। कैसा पौधा है ये? मरुस्थली पौधा है नागफनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिएगा, C2H2 होता है। ठीक है, याद रखना इसको, C2H2 ये एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वह है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम अवतल लेंस वाला चश्मा यूज करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास वह है कि समुद्र तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो 76 सेंटीमीटर, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। कौन इसमें पत्ती से संबंध को रखता ही नहीं है? तो पर्व संधियाँ जो हैं, पत्तियों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है कि कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप जो होता है सैप ब्लैक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो ये याद रखना आपको, मीथेन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये याद रखना आपको, मेथेन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हरित लवण रहित पौधों का समूह क्या है? तो कौन जो हरित लवक नहीं होता है? तो आपको बता देना है कवक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो आवृत्ति कहलाती है। याद रखिएगा, आवृत्ति कोई हम किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुदाब आरोपित करती है। वायुदाब आरोपित करती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चारों दिशाओं में। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप क्या होगा? तो कार्बन का जो अपर रूप होगा वह सुगर चारकोल होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कुक्कुट पालन बार बार एग्जाम में आता है, तो ये मुर्गी से संबंधित है। कुक्कुट पालन जो है वो मुर्गी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है। तो आवर्तकाल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा आवृत्तियन तथा तरंग की चाल भी में सही संबंध क्या होगा? इसका जो सही संबंध होगा तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर भी बाई
एन, ये जहाँ पे होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, λ/v/n। आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक के प्रकार आपको बताने हैं। तो प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि DDT क्या है। DDT ये क्या है आपको बताना है। तो जो DDT है ये कीटनाशी है, एक तरह का कीड़े मारने की दवा है। आगे बढ़ते हैं 2,4-D। 2,4-D क्या है, ये खेतों में यूज होता है। तो ये एक तरह का खरपतवारनाशी दवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा मुक्त पदार्थ कौन है इसमें। तो सही जवाब हो जाएगा ATP, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ATP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। इसमें आपको बताना जल प्रदूषण का क्या कारण है। तो यहाँ पे कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, जल प्रदूषण का पूछ रहा है इसमें, ठीक ना, केवल जिसमें जल प्रदूषित होता हो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है कि अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारक क्या है। तो आधुनिक काल में रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं ये प्रदूषण के कारक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, परमाणु बम को रोककर। तो उपयुक्त सभी सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है निम्न में ऊर्जा अपशिष्ट है। तो ये हो जाएगा ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लाइकेन व ब्रोफाइड किस प्रदूषक के सूचक हैं। तो ये सूचक हो जाएंगे SO2, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल को प्रदूषित करने वाले कारक कौन से हैं। इसमें जल को कौन कौन कारक हैं जो प्रदूषित करते हैं। तो पारा और सीसा, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। तो कौन सहायक है। तो एथिलीन सहायक है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।